सोशल मीडिया पे वो गूंज रहा है कि ये मोदी के राज में इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा। तो क्या मदीने की रियासत में आज तक कोई मंदिर दिखा सकते हैं? तो ये सारा कुछ खुद से हो जाता है या दानिस्ता कर रहे हैं या इंटरनेशनल लॉबीज को खुश करने के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? और कैसे पाकिस्तानी अवाम का पाक पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा है हम बुत परस्ती पे खर्च होने दें? ये बिल्कुल इस्लाम के भी खिलाफ है। और दो कौमी नजरिया जो है हमारा पाकिस्तान ये चीजें बनाने के लिए नहीं बनाया था। नमस्कार दोस्तों। अब कुछ समय पहले इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बनाने की बात हुई थी। अगर आपको इस्लामाबाद के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई पहले सिटी नहीं था, उसको एक सिटी बनाया गया। और इस्लामाबाद में अभी जो पाकिस्तान का कैपिटल है, लेकिन पहले पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद नहीं था, शायद कराची था। ठीक है, तो उसको फिर उसके बाद ये सिटी जब डेवलप किया गया तो आपको इस्लामाबाद ज़्यादा डेवलप लगेगा, क्योंकि उसकी टाउन प्लानिंग की गई थी और एक अलग ब्लैंक जगह पर वहाँ पर एक सिटी बनाया गया। अब ज़रा सोचिए कि वहाँ एक ऑलरेडी कोई गिच सिटी है, तो वहाँ पर आपको चेंजेस करना बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ कोई सिटी है ही नहीं वहाँ पर डेवलपमेंट करना बहुत ही डिज़ाइन वाला डेवलपमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसके बाद ये सिटी बनाया गया। अब यहाँ पर बात ये हुई कि भाई यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर ये जो कट्टर लोग हैं, जो मौलाना और मौलवी और ये सब कुछ आ गए, और जो थोड़ा भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था ना मंदिर के बारे में, उसको रुकवा दिया गया। और इसके यहाँ पर तो डिस्कशन ये हो रहा है कि इस कैपिटल का नाम ही इस्लामाबाद में, और यहाँ पर आप बुत परस्ती करेंगे। मतलब इंडिया के अंदर अगर लाखों मस्जिदें हैं, लेकिन वहाँ पर 2-4 मंदिर भी उनसे नहीं सहे जाते। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले जो इस्लाम की बुनियाद है ना, तो जितने भी अंबिया इकराम आए वो दीन फितरत के मालिक, और इस्लाम जो है फितरी दीन है। तो हमारे दीन में बुत फरोश, बुत तराश और बुत पूज, ये तीनों चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई। तो पहला तो हमारा सवाल ये है कि जिस ये हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम ये मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसको बनाने जा रहे हैं, पहले वो अपने नारे की तरफ देख लें जो उन्होंने स्लोगन दिया था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और उनका नारा था सबसे पहले कि हम मदीने की रियासत बनाने जा रहे हैं। तो क्या मदीने की रियासत में आज तक कोई मंदिर दिखा सकते हैं? कोई तावनु अलल बिर्रि व तकवा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। सूरत माइदा में अल्लाह ने फरमाया कि तुम नेकी के कामों में तावन करो, बुराई के काम में आपने तावन नहीं करना। जहाँ तक मसला ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो जितने भी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी, और गैर मुस्लिम जितने इंटरनेशनल कानून है उसके मुताबिक हम उसकी इबादत की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तानी रियासत उनको हकूक़ देती है कि उनकी जो इबादत है, जहाँ माबद खाने हैं, उनको वो मरम्मत भी करते हैं। वहाँ तक तो इस्लाम इजाज़त देता है कि गिरजों की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की आप हिफाजत करें कि उसको कोई नुकसान न पहुँचाए, बशर्त के वहाँ के बासी जो अक़लीती हैं वो पाकिस्तान के आइन को चैलेंज ना करें, पाकिस्तान के आइन को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ इस्लाम ये कहता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को ख़त्म किया है। तो ये नारा ये था कि पाकिस्तान जो है इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह की ज़ात है। तो आप आइन पढ़ के देख लें कि अल्लाह के नाम पे ये मुल्क जो मर्ज़ वजूद पे आया, इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है। तो फिर यहाँ उसका शरीक कैसे हम खड़ा कर सकते हैं? और कैसे पाकिस्तानी अवाम का पाक पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा है हम बुत परस्ती पे खर्च होने दें? ये बिल्कुल इस्लाम के भी खिलाफ है। और दो कौमी नज़रिया जो है हमारा पाकिस्तान ये चीज़ें बनाने के लिए नहीं बनाया था। यहाँ तो एक अल्लाह की पूजा के लिए मुल्क खड़ा किया गया था। हिंदूइज़्म अलग चीज़ है, मुस्लिम अलग है, ये दो कौमें हैं। तो दो कौमी नज़रिया ही पढ़ ले तो वो भी बात वाज़े कर देगा कि बुत परस्ती किसी तरीके पे भी हमें मंजूर नहीं है। जो उनके पहले माबद खाने इधर मौजूद हैं, मंदिर मौजूद हैं, वो उसमें अपनी इबादत करें। तो इस्लामाबाद में तो इलेक्शन कमीशन की मरदमशुमारी के मुताबिक भी जो उन्होंने अदाद शुमार दिए वो भी देख लें कि कितने को हिंदू वहाँ आबाद हैं। और जो कैपिटल पाकिस्तान में बनाया ही इसलिए गया जिसका नाम ही इस्लामाबाद है, वहाँ फैसल मस्जिद की मीनारों से अल्लाह की तौहीद के नगमे गूंजते हैं, और वहाँ ये लोगों को और उनकी अपनी गवर्नमेंट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल फजूल में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक मुतनाज़ चीज़ पे हाथ डाल रही है।
तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हालांकि वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इसके साथ ऐड कर लें कि पहले इन्होंने जो कैबिनेट से मंजूर हो गया था वो तो हमने हाईलाइट कर दिया, जो कादियानियों को एक मेंबर को डाल दिया था बीच में इकलिती कमेटी में। तो ये सारा कुछ खुद से हो जाता है या दानिस्ता कर रहे हैं या इंटरनेशनल लॉबीज को खुश करने के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? देखिए जी, जिसने इन पे खर्च किया है इन्होंने फ़ायदा तो देना है उनको, मगर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है मजबूत हाथों में है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के खिलाफ हो। ये हमारे देखें, आपने जो PIA पे जो मसला बना है खुद देख लें कि इन्होंने खुद सुल्तानी गवाह बनकर पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल एयरलाइन की जगनसाई कराई। हालांकि वो अंदर बैठ के भी मसला हल हो सकता था, उसकी इंक्वायरी हो सकती थी संसद की। इसी तरह ये सोची समझी साजिश के तहत ये इस्लामाबाद में जो मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसके लिए इंडिया ने एक तराना भी भेज दिया है। सोशल मीडिया पे वो गूंज रहा है कि ये मोदी के राज में इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा। तो हम इसकी कतन जो हम भी नहीं करेंगे और बल्कि हम इसके बारे में सवाल ये पैदा होता है कि ये कहा जा रहा है कि ये नून लीग के दौर में इसकी मंजूरी दी गई थी। एक बात ये, दूसरा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कह चुका है गालिबन 2017 में कि इस तरह के काम, उनकी रिकमेंडेशन थी कि ये काम किए जाए कि जो अक़लियतें हैं उनके लिए इबादतगाहों की तामीर और उनकी हिफाजत। और एक और बात बड़ी अहम ये कि जो जिस तरह गुरुद्वारा बना है, जी मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं कि ये करतारपुर है, जिस तरह इस तरह दीगर जगह हैं जो जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म भी कहते हैं, तो उससे भी कमाई होती है ममालिक को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे। जब ये सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान, तो क्या उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की तामीर के लिए? देखें, कुरान मजीद में ये कहा गया है तावनु, नेकी के कामों में आपने तावन करना है। तो जब हमारा अकीदा है कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, तो जो उसके साथ शरीक खड़ा करेगा तो आप क्या उसका तावन कबूल कर लेंगे? क्या एक तौहीद के नाम पे जो ममलकत बनी है जिसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, तो इसके होते हुए आप उसमें वो पैसा देखें भी आएगा कि जो गैरुल्लाह के नाम पे बुत परस्ती, तो सीधा सीधा शिरक है। तो उससे आप जितना भी मुआवजा इनको मिलेगा टूरिज्म के तौर पे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? तो अब तो मैं ये भी कहने लगा हूं कि आपने बोल दिया, मैं लफ्ज़ इसकी वजाहत कर दूं कि अगर नून लीग ने मंदिर की इजाज़त दी थी तो खान साहब का तो नारा ये है कि मैं इन सब की पुलिसियां ख़त्म करके मदीने की रियासत बनाऊंगा। तो ये उनके नाम पे थोप दें कि मैंने उनका ये मनसूबा ख़त्म कर दिया है। और ये जो वाम में इंतशार फैल रहा है, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, खुदा के लिए एक जुमला इधर भी बोल दें। जैसे ये कहते हैं कि मैं लॉकडाउन के लिए खात्मे नहीं था, तो खुदा के लिए एक जुमला इसके लिए भी बोल दें कि नून लीग हक में थी, मैं हक में नहीं हूं। अब क्यों लोगों में कंफ्यूजन पाया जा रहा है? इसकी वजह है कि ये भी चाहते हैं कि जिस तरह वो अपने को बड़ों को खुश करते थे, अब इसके मतलब है कि ये भी अपने बड़ों को खुश करने के लिए ये मंदिर यहाँ तमीर करना चाहते हैं। लेकिन साहब, जो सबसे अहम चीज़ है वो उस दिन इमरान खान साहब ने जो नेशनल असेंबली में तकरीर की, मैं तो उसको उसी बराए में लूँगा। उन्होंने पिछली दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने आप को मॉडरेट साबित करने, बाहर जाके अपने आप को लिबरल कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम, और लिबरलिज्म का इन्होंने प्रचार करते रहे हैं ताकि गैर मुल्की अकाओं को खुश कर सकें। जी आप हमें दें वरना अब खुद इमरान साहब अपने आप को ये कहते हैं कि रियासत मदीना का मॉडल है ये, हम रियासत मदीना के फॉलोअर्स दुरुस्त है। मेरा मतलब ये है कि आप पिछली गवर्नमेंट्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उन पे लिबरलिज्म का लेबल भी लगा रहे हैं, खुद आप अपने आप पे रियासत मदीना का लेबल लगा रहे हैं, और उसके बाद आप इस्लामाबाद में गैर जरूरी तौर पर, जहां पर हिंदू कम्युनिटी नहीं है, वहां पर सरकारी खर्चे से रियासत मदीना के मॉडल के पास जो भी बजट है उसके जरिए से एक मंदिर बना रहे हैं। देने वालों को सोचना चाहिए। जो आप बात करें, आप करतारपुरा था, वहां पर पहले से बिल्डिंग थी, आप उसको जितना मर्जी रेनोवेट कर दें, फैसिलिटेट कर दें। आपने कहा कि मजहबी टूरिज्म, यहाँ पे बहुत पुराने मजहबी जो हैं वो है इबादतगाहें हैं, आप उनके लिए फंड्स दे दें, उनको बेहतर कर दें, ठीक है। लेकिन एक इस्लामिक स्टेट जिस तरह से लामा बंदी साहब कह रहे हैं, मेरे नज़दीक अगर रियासत मदीना का मॉडल देखूं, खिलाफत राशिदा का मॉडल देखूं, किसी इस्लामी स्टेट में इस तरह से
हाँ, तामीर- बुतों की को इस तरह से रियासती खुद सरपरस्ती स्टेट में नहीं तामीर एक बनाया और चीज है और हिफाजत उनकी करना ये बिल्कुल ये दोनों डिफरेंट चीजें इस्लाम में हैं, इनको हमेशा आप से- अलग-अलग रखें, इनको आपस में गड़बड़ ना करें, ये डिफरेंट चीजें हैं। इस्लाम ये जरूर कहता है कि जो उनकी मजहबी मुकामात ठीक है, हैं, अच्छा। उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, लेकिन ये कहीं नहीं कहता कि कि आप हुकूमत खुद- जो है वो खुद मजहबी मकामात उनके क्रिएट करती जाए, बनाती जाए। हाँ, अगर थी तो आप, अगर जमीन थी तो आप उनसे कहते कि ठीक है भाई बना लो, वहां पर खुद जाके बना लो वहां पर बनाना चाहते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि स्टेट खुद वहां पे मंदिर बनाए।